शिवाय नमस्तुभ्य भक्तों। हमारे सनातन धर्म के व्रत में संतान सप्तमी को भी एक बहुत ही ज़रूरी व्रत माना जाता है और इसे हर माँ अपनी संतान प्राप्ति के लिए, संतान की तरक्की, उसकी लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती है। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरणम सप्तम, ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख और मिलता है, साथ ही संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। आज के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो जाती है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए, धन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी व्रत रखना बहुत लाभदायक होता है। इस व्रत से माँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्ति होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर रसोई को साफ करके भोग के लिए खीर पूरी मालपुए, इसके बाद पूजन की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं, उस पर भगवान शिव, माँ पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक तांबे के कलश में जल भर कर रखें, धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से स्नान कराएं। प्रतिमाओं पर चंदन का लेप करें, चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद अक्षत, फल, फूल, नारियल, सुपारी अर्पित करें। फिर संतान की रक्षा और सुरक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर संतान सप्तमी व्रत रखना का संकल्प लेने की पूजा के समय इस मंत्र का जाप करते जाएं। ओम श्रीं षष्ठी देवी स्वाहा। फिर खीरपुरी और मालपुआ का भोग लगाएं। संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए धागे को अपने प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप में हाथ पर बांध लेने के बाद पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा कि धर्मराज, यह व्रत योग के संतान प्रदान करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसके दुखों का नाश करने वाला है। ऋषि लोमस ऋषि ने इस व्रत को विधान को देव की मैया को बताया था। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा कि धर्मराज, अब मैं आपको संतान सप्तमी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी पर राजा नहुष का राज था। वह बहुत ही प्रतापी और राजा थे। उनकी रानी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री थी। उनके राज्य में एक विष्णु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। रानी चंद्रमुखी ब्राह्मणी रूपवती में बहुत ही प्रेम था, स्नेह था और अपना अधिकतर समय वह एक साथ दूसरे के साथ बिताती थी। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। उस दिन संतान सप्तमी थी। उन्होंने देखा कि स्त्रियां वहां पर स्नान करके वहीं माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। तब उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा कि तुम यह किस विषय में पूजा अर्चना कर रही हो। उन स्त्रियों ने कहा कि रानी जी, हम सुख, सौभाग्य और संतान देने वाला संतान सप्तमी व्रत अर्थात मुक्ताभरणम व्रत कर रहे हैं। इसमें हमें भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर यह व्रत रखना का संकल्प लेना होता है। इस प्रकार उन स्त्रियों ने उनको व्रत की सारी विधि बताई। उन स्त्रियों ने उस संतान देने वाले व्रत के विषय में जानकर उन दोनों ने भगवान शिव को धागा बांधकर जीवन भर संतान सप्तमी व्रत रखने का संकल्प ले लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश रानी अपने राजमत के कारण वह व्रत रखना कभी भूल जाती थी, कभी रख लेती थी। लेकिन ब्राह्मणी इस व्रत को रखना नहीं भूली है, उस व्रत को लगातार रखती रही। अगले जन्म में जब वह दोनों मृत्यु को प्राप्त हुई और उन्होंने अगले जन्म में मुर्गी की योनि और बंदरिया की योनि में प्राप्त हुई, तो उन्होंने इस व्रत को रखना फिर रानी फिर से भूल गई। और लेकिन जो ब्राह्मणी थी वह इस व्रत को रखती रही। अगला जन्म जब उनका तीसरा जन्म हुआ, उसमें वह फिर से मनुष्य योनि में प्राप्त हुई। उसमें उन्होंने
वह जो ब्राह्मणी थी वह ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और रानी चंद्रमुखी ने राजकुमारी ईश्वरी के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ के साथ हुआ। और ब्राह्मणी रूपवती ने ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था और उसका विवाह मथुरा के ही राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हो गया। पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में भी उन दोनों सखियों में बहुत प्रेम था। पूर्व जन्म में संकल्पित व्रत न रखने के कारण इस जन्म में रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन रूपवती ने यह व्रत लगातार रखा। वह इस व्रत को रखना नहीं भूली, इसलिए उसे इस व्रत के प्रताप के कारण उसे 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। व्रत के फलस्वरूप उसके पुत्र स्वस्थ, रूपवान और गुणवान थे, लेकिन इधर रानी को कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन थोड़े दिनों बाद, कई साल बीतने के बाद जब उसे संतान हुई तो एक गूंगा, बहरा और विकलांग पुत्र हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रानी और भी दुखी रहने लगी। उसकी सखी इसका दुख दूर करने के लिए अपने पुत्रों के साथ उससे मिलने गई, लेकिन रानी उससे जलने लगी, उससे ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या के वशीभूत होकर उसने उन्हें एक दिन भोजन पर बुलाया और भोजन में विष देकर उन्हें खिला दिया, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उसने इसका राज अपनी सखी से पूछा। सखी से बोला कि तुम बिल्कुल निष्कपट होकर मुझसे अपना यह बताओ कि अपने पुत्रों की ऐसा कौन सा व्रत पुण्य किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को बाल बाका नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित है। मैंने इन्हें अपने भोजन में विष देकर खिलाया था, लेकिन इनमें से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया है जिससे तुम्हारे पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ है। तब सखी ने अपने सारे जन्म के वृत्तांत रानी को बताए कि हम पहले जन्म में चंद्रमुखी और रूपवती थे, जहाँ पर हमने सरयू नदी में स्नान करने गए थे और वहाँ पर हमने संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन आप दुर्भाग्यवश वह व्रत करना भूल गई। मैं हर जन्म में इस व्रत को लगातार कर रही थी। इसी व्रत के प्रभाव से मुझे अपने पुत्रों की प्राप्ति हुई और पुत्रों की दीर्घायु भी प्राप्त हुई, और इसी दुर्भाग्यवश के कारण आपको यह संतान का दुख प्राप्त हो रहा है। आप अपने राजमत के कारण यह व्रत करना भूल गई। हर जन्म में आपने यह व्रत करना भूल गई और संकल्प लिया हुआ व्रत करने के भूलने के कारण भगवान शिव और माँ पार्वती आपसे रुष्ट हो गए हैं। इसी कारण आपको यह दुख भोगना पड़ रहा है। इसी कारण से अगर आप फिर से इस व्रत का संकल्प लेकर व्रत को पूर्ण करती हैं तो आपको इस संतान दुख से मुक्ति मिलेगी। वह सुनकर रानी ने भगवान शिव और माँ पार्वती से क्षमा प्रार्थना की और अपने व्रत को फिर से करने के संकल्प लेकर उस व्रत को विधि विधान से किया। संकल्पित व्रत का करने की विधि विधान से करने के साथ रानी को इसके प्रभाव से एक बहुत ही सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई और रानी सुख सौभाग्य भोग कर शिवधाम को प्रस्थान कर गई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं उन्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है, और जिनकी संतान होती है उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। कथा संपन्न हुई। बोलिए हर हर महादेव, ओम उमा महेश्वराय नमः। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप संतान सप्तमी की पूजा विधि जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर वीडियो अपलोडेड है। आप वहां पर संपूर्ण संतान सप्तमी व्रत विधि विधान और नियम सभी की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय अगली जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।